अपरहान्ति साधय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री सिद्धभक्ति कायोसर्गं कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटिलक्षानि श्रीतीर्थकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्या वेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरङ्गवासियतं गणहरदेवं गन्धियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुज्ञानमोहनं शिरसा इच्छामि भक्ति सिद्धभक्ति कौसव कोचन पहिले पावडे परियम सुतपडमं ओवपुवगे चुलिया चेव सुतिथै पीठं कहानि निष्कालं अचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि दुःखको कमको बहिलाव सुदैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम अतपहं स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री आचार्य भक्ति काल सर्गम कुर्वेहम्। जल्दी पार के स्वपरपति भावना पतिमतिभ्य सुचरित पुण्यतिभ्यो नमः गुरुभ्य गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मुखे पंच विहाचारण करण संगे से सीसानुग्रह कुशला धमारिये सदा वंदे गुरुभक्ति सन्मेलय तरंती संसार सायरम पुरम छिन्नन्ति अठकर्मं जमन मरणं न पावन्ति हे नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सठकर्माभिरता सपोधन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरण गुण प्रणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार का पाठ पाठ निघटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुपंतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राणं गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि भक्ति आर्य भक्ति कौसव कौतुसलं सर्वं संदर्शन संचरे चित्तानि पंचविहचारणं आर्याणम् आयरादिसुगुणानुपदेश्यानम् उवज्झानं तिर्यङ्गुलपालनर्याणं सवसाहनं निचकालं मच्चेमि पूज्यमी वंदामि नमस्यामि दुःखकौ कमकौ बहिलावो सुदैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः अग्रल शब्दघनौघ प्रचालि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासि तीर्था सरस्वती हरतुर दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलश विभसकम शेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमठ सार कर्म कांड दामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचों सार्ता मासाद्य श्रीमती नेमि चंदाचार्य ने विरचितमिदं शास्त्र श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। संजीवनी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी करम खान जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। कालका गम्य से आदिमती माता जी की जय। अढ़ाईदीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदनामि वंदनामि वंदनामि। सभी चुल्लक चुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब पूरा भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से आदर जय जी। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ साहब जी कर्म कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने गाथा रूप में लिखा है। उस पर टीका गन्नी आरिका आदिमती माता जी के द्वारा की गई है। उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। 9 अधिकार है। हमारा तीसरा अधिकार सत्वभंग अधिकार चल रहा है। सत्व में स्थान कितने बनेंगे हर गुण स्थान में और उसके भंग कितने बनेंगे इस अधिकार में बताया जाएगा। कर्णीय शीर्षा नेमिं
गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैरिसमुत्थितं वोचं नम्यूनवर्धमानं कननिहं देवराय परिपूज्यं पैडीन सत्तठानं ओघे भङ्गे समं वोचं। गाथा नंबर 364। 50 बार छक्कदी 20 संयम 8 दाल दुसूदालम अडबीसा 62 अडचौ 20 8 चौ 8। 50 बार छक्कदी 20 संयम 8 दाल दुसूदालम अडबीसा 62 अडचौ 20 8 चौ भंगन। जेठी भाई साहब गाथा का उच्चारण करें। प्रणाम दीदी। 50 बार छक्कदी 20 स्वयं 8 दाल दुसूदालम अडबीसा 62 अडचौबीसाय 8 चौ 8। प्रणाम। 50 बार छक्कदी, 50 माने 50, बार माने 12, छक्कदी 6 का कृति, कृति माने वर्ग होता है, तो 6 की कृति यानी 36, 6 को वर्ग करेंगे तो 6 6 1 36 होता है। तो कहते छक्कदी 6 की कृति, 50 12 36, 20 संयम 120, 8 दाल, दाल माने 40, 8 माने 8 48। 8 दाल क्या है कहते हैं दूसू, 2 बार यानी 48 48। फिर कहते हैं नहीं दूसू दालम होगा, सॉरी क्योंकि पहले आता है। 8 दाल माने 48, दूसू दालम माने 40, 40 दालम माने 40। फिर अड़बीसा, अड़बीसा माने अड माने 8, बीसा माने 20, 28। 62 माने 62। अठ चौ बीसा, 20 पर 8, 20 पर 4 यानी 28 और 24। 8 माने 8, चौ माने 4, 8 माने 8। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो गुण स्थान है उसमें क्रम से इतने भंग बनेंगे, गुण स्थान के हिसाब से लग जाएंगे, मिथ्या तो गुण स्थान से चालू होगा। मिथ्यत्व आदि 7 गुण स्थानों में तथा उपशम छपक श्रेणी से संयुक्त 8 9 10। उपशम और छपक श्रेणी से संयुक्त, उपशम श्रेणी छपक श्रेणी दोनों श्रेणी 8 9 10 में होती है, 11 में केवल उपशम होती है, 12 में केवल छपक होती है। यहाँ पर करें दोनों की संयुक्त जो गुण स्थान है यानी 8 9 10 में दोनों श्रेणी रहती है, तो कहते दोनों संयुक्त में गुण स्थान में एवं उपशांत कसाई यानी 11वें में उपशांत कसाई से अयोगी गुण स्थान पर्यंत, अयोगी गुण स्थान 11 12 13 14 कितने स्थान हो गए तो कह रहे 18 आदि सत्व स्थानों में क्रम से 50 12 36 120 48 40 40 28 62 28 24 8 4 और 8 भंग जानना। के 18 सत्व स्थान, सत्व स्थान कितना मात्र 18, भंग कितने 50। तो 18 सत्व स्थान में भंग बन जाएंगे, प्रकृति उतनी रहेगी और प्रकृति संख्या उतनी रहेगी, प्रकृति बदलेगी। तो 18 सत्व स्थान होते हैं, मित्रार्थ गुण स्थान में भंग उसके 50 बन जाएंगे। साधन गुण स्थान के 4 सत्व स्थानों में 12 भंग बनेंगे, मिश्र गुण स्थान के 8 सत्व स्थान, वो सारी चीज आएगी आगे, 36 बनेंगे। असंयत गुण स्थान में 40 सत्व स्थानों में 120 भंग बनेंगे। देश संयत गुण स्थान के 40 सत्व स्थानों में 48 भंग बनेंगे। प्रमत और अप्रमत गुण स्थान में के 40 स्थानों के 40 भंग हैं। उपसम छपक श्रेणी संबंधी अपूर्व कर्म गुण स्थान में 24 और 4 28 सत्व स्थानों में 57 स्थानों में 28 भंग। उपसम छपक श्रेणी संबंधी अनिवृत्तिकर्म गुण स्थान के 24 और 36 60 सत्व स्थानों में 62 भंग। उपशमक श्रेणी संबंधी सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान के 24 + 4 28 सत्व स्थानों में 28 भंग। उपशांत कसाय गुण स्थान में
24 सत्व स्थान में 24 संबंधी 24 भंग। छीन कषाय गुण स्थान में 8 सत्व स्थानों के 8 भंग हैं। सहयोगी गुण स्थान, सहयोग केवली गुण स्थान के 4 सत्व स्थानों में 4 भंग। अयोग केवली गुण स्थान के 6 सत्व स्थानों के 8 भंग हैं। आगे आचार्य हमें सारी चीज बताएंगे, यहाँ पर केवल संख्या बताए हैं, नीचे टेबल में भी वही चीजें रखे हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में सत्व स्थान 18 है, भंग 50 है। साधन में सत्व स्थान 4 है, भंग उसके 12 बन रहे हैं। विश्व में सत्व स्थान 8 है, भंग 36 बन रहे हैं। असंयत में 40 है, सत्व स्थान 120 भंग बन रहे हैं। बेसंयत में 40 है, 48 भंग बन रहे हैं। प्रमत में भी 40 है, 40 भंग बन रहे हैं। अप्रमत में भी 40 है, 40 भंग बन रहे हैं। अपूर्वकरण उपशमक के 24 हैं, छपक के 4 हैं, 28 स्थान है कुल। अनिवृत्तिकरण के 24 और 26 है और 62 इसके उसके 28 में 28 सत्व स्थान भंग है। इसमें 36 और 24 60 में 62 भंग है। यहाँ 28 में 28 ही भंग है सूक्ष्म संप्राय में, और उपशांत में 24 सत्व स्थान में 24 भंग है। छीन कसाय में 8 ही हैं। सहयोग केवली में 4 हैं, अयोग केवली में 6 में 8 हैं। अब ये कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, आगे सारी चीज आने वाली है। निर्यादि सुभुजेगम बंधु दग बारी बारी दोन था, पुनरुत सम विहीना आउग भंगा पजेव। निर्यादि सुभुजेगम बंधु दगम बारी 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 दोन था, पुनरुत पुनरुत सम विहीना आउग भंगा पजेव। निरिय तिरिय तिरयानु नेरिय नेरिय नहाऊ नेरिय नहाऊ तिरिय मनुय आऊय, तेरी छदे आऊ मानुष दे आऊ गे गे। निरिय तिरिय तिरयानु नेरिय नहाऊ तिरिय मनुय आऊय, तेरी छदे आऊ मानुष दे आऊ गे गे। एक गाथा पढ़ी, आए हैं क्या नेमीचंद भाई साहब, आए हैं क्या नेमीचंद भाई साहब? एक गाथा पढ़िए आप। पढ़ रहा हूँ। निर्यादि सुभज्जेगम बंधुदगम बारी बारी दोनोत्थम, पुनरुत सम विहीना आउग भंगा पज्जेवे। दूसरी पढ़ू? हाँ, नहीं दूसरी विमलेश जी आप पढ़ लीजिए। निरिय त्रियानु नेरिय निराऊ त्रिय मनियो आऊ ये त्रिछ देवाऊ मानुष देवाऊ ए गे गे। क्या कह रहे? निर्यादिशु भुजेगम, नरक आदि 4 आयु में से भुजेगम भुज्यमान 1 आयु, तथा बंधुदगम बारी बारी 2 नथे, बंद करने पर बारी बारी माने बार बार 2 नथे, दो आयु का सत्व हो जाता है। बंद करने से 2 आयु का सत्व, जब चारों आयु के लिए कह रहे हैं भुज्यमान तो 1 रहेगी, और बंद कर देगा तो 2 आयु की सत्ता हो जाएगी। फिर क्या कह रहे हैं? पुनरुत समविहीना, परंतु जो सत्व स्थान बने हैं सब आयु के साथ में, उन सत्व स्थानों में क्या कह रहे हैं? एक तो पुनरुत, एक समविहीना, जो जैसे तिर्यंचायु है भुज्यमान, तिर्यंचायु बध्यमान, तो सम आयु हो गई। तो कहते उसको घटा दीजिए। आहु भंगा पजेव, प्रत्येक आयु के भंग बन जाएंगे। निरय त्रियाणु नरक नरक आयु त्रियंचायु, नेरिय नाहु नरकायु, और फिर मनुष्यायु त्रिय मनु त्रियंचायु मनुष्यायु, तेरिच्छे देवायु तिरियंच और देवायु, मानुष देवायु मनुष्य और देवायु एक इस तरह से ये 5 भंग बचेंगे।
भंग तो बहुत बन रहे हैं, अभी देखेंगे हम लोग, लेकिन उसमें से कहते हैं कि भाई पुनरुक्त निकाल दीजिए, सम भंग निकाल दीजिए, तो लास्ट में ये 5 भंग बचेंगे। बनेंगे कितने, आगे अर्थ में हम लोग देखते हैं। नरकादि 4 आयु में से भुज्यमान 1 आयु तथा दूसरी आयु का बंध हो जाने पर 12 भंग होते हैं। बिना देखे ग्रंथ में से 12 भंग आप लोग बता पाएंगे क्या, ग्रंथ को नहीं देख के? क्योंकि आयु तो अपन बढ़िया से जानते हैं कौन सी कौन बांध सकता है। 12 भंग कौन बताएंगे, ग्रंथ देख के नहीं, ईमानदारी से। हाँ बताओ अनीता। जिस नरक गति, नरक आयु बोला जाएगा तिर्यंच, और नरक तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु, 2 हाँ। भंग। ये तिर्यंच का भी बनेगा, 4 भंग बन जाएंगे। तिर्यंच में भी जाएगा, मनुष्य में भी जाएगा, नरक में भी जाएगा और देवायु में भी जाएगा। 4 2 6, और फिर बच्चा देवायु का, वो तिर्यंच या मनुष्य 2 भंग बनेंगे, 6 2 8। ठीक है। और मनुष्य का फिर नरक में भी चल सकता है, तिर्यंच में भी, मनुष्य में भी, 2 में, चारों में, तो चारों 12। में, तो इस तरह से 12 भंग बनेंगे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। नरकादि चारों आयु में से, अपने को म्यूट करें, कहीं से चोंचो आ रहा है। नरकादि 4 चक्रेश जी आयु में म्यूट कर से लीजिए। चक्रेश जी आपका हाँ। डिस्टरबेंस आ रहा है, बंद कीजिए। नरकादि 4 आयु में से भुज्यमान 1 आयु तथा दूसरी आयु का बंध हो जाने पर 12 भंग होते हैं, जैसा अभी अनीता ने हम लोगों को बताया। क्या क्या होगा, नरकायु मनुष्यायु, नरकायु त्रियंचायु, नरक से खत्म, 2 ही आयु बनती है। त्रियंचायु नरकायु, त्रियंचायु त्रियंचायु, त्रियंचायु मनुष्यायु, त्रियंचायु देवायु, 6 हो गए। मनुष्यायु नरकायु, मनुष्यायु त्रियंचायु, मनुष्यायु मनुष्यायु, मनुष्यायु देवायु, 4 ये बन गए। फिर मनुष्य कहाँ गया, देवायु त्रियंचायु देवायु मनुष्यायु, तो 12 बन गए। अब 12 में से इसमें क्या करने, पुनरुक्त को माइनस कर दो और समभंग को माइनस कर दो। ग्रंथ को नहीं देखेंगे, पहले बाहर से समझेंगे। जब बाहर से समझाती हूँ ना, तो आपको ग्रंथ नहीं देखना, उससे क्या होता है, मैं कुछ और बोल रही हूँ, ग्रंथ में कुछ और लिखा है, फिर हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो पुनरुक्त भंग किसे कहेंगे, जैसे नरकायु त्रियंचायु और त्रियंचायु नरकायु, ये पुनरुक्त कहलाएगा, है ना। नरकायु त्रियंचायु, सत्ता हम लोग क्या समझ रहे हैं, सत्ता समझ रहे हैं। तो जो नरकायु भोग रहा है त्रियंचायु का, उसने बांध लिया, तो सत्व 2 आयु का हुआ, नरकायु का त्रियंचायु का। कोई त्रियंचायु को भोग रहा, नरकायु को बांध लिया, तो भी सत्ता 2 आयु की हुई, त्रियंचायु की नरकायु की। तो क्या हो गया, ये पुनरुक्त भंग हो गया। समभंग क्या होगा, त्रियंच है, त्रियंच की आयु बांध लिया, मनुष्य है, केवल यही 2 बांध सकते हैं, बाकी देव देव नहीं बांधता है, नरक नरक नहीं बांधता है, तो ये कहलाएंगे समभंग। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इनको माइनस कर देंगे 12 में से, तो माइनस करने के बाद आगे बता रहे हैं। अब ग्रंथ देखें, इन 12 भंगों में से पुनरुक्त त्रियंचायु नरकायु, मनुष्यायु नरकायु, मनुष्यायु त्रियंचायु, देवायु त्रियंचायु, देवायु मनुष्यायु, 5 भंगों को तथा 2 समभंग, कौन से, त्रियंचायु त्रियंचायु मनुष्यायु मनुष्यायु को कम कर देने से, तो 7 कम हो गया 12 में से, तो कितना बचा, 5 भंग बध्यमान आयु की अपेक्षा होते हैं। 5 भंग कैसे बन रहे हैं, भुज्यमान आयु से नहीं बन रहे। भुज्यमान आयु से कितने भंग बनेंगे, 12 भंग बनेंगे ना बुद्धिमान से, तो भुज्यमान आयु से कितने भंग बनेंगे, 7 हाँ 7 7 तरह की आयु कहाँ से आ गई। हाँ ठीक है राजकुमारी जी, आपका आंसर सही है, बहुत अच्छा। 2 बनेंगे। हाँ, 4 प्रकार की आयु, तो 4 प्रकार की आयु भुज्यमान बनेगी ना, 7 प्रकार की, 5 प्रकार की, सब कैसे बनेगी, 4 ही तो आयु है, भुज्यमान आयु तो 4 ही बनेगी ना। बध्यमान में तो क्या है, एक जीव कई तरह की आयु बांध सकता है, तो वो बढ़ रही है। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि भाई बध्यमान आयु की अपेक्षा 5 भंग है, भुज्यमान से तो 4 ही भंग बनेंगे।
तो यहाँ पर कह रहे हैं 5 भंग होंगे, नरकायु, त्रियंचायु, नरकायु, मनुष्यायु। ये आपको 5 भंग याद रखना है। त्रियंचायु मनुष्यायु, त्रियंचायु देवायु, मनुष्यायु देवायु। अब इसमें त्रियंचायु नरकायु चला गया, मनुष्यायु नरकायु चला गया, दोनों नरक, 2 नरक की आ गई, 2 त्रियंच की आ गई और 1 मनुष्य की आई, है ना। एक में नरकायु बद्धमान भुज्यमान, त्रियंचायु बद्धमान, एक में नरकायु भुज्यमान, मनुष्यायु बंध्यमान, एक में त्रियंचायु भुज्यमान, मनुष्यायु बद्धमान, एक में त्रियंचायु भुज्यमान, देवायु बद्धमान, एक मनुष्यायु देवायु। ये 5 भंग अपने को याद रखना है। मनुष्य भाव से 1 ही भंग है, त्रियंच से 2 भंग है, नरक से 2 भंग है। आयु के बंध अबंध की अपेक्षा, समझ में आया होगा ये? कोई प्रश्न नहीं ना है? दीदी एक बार वापस से बोल दीजिए, मुझे दीदी नहीं एक समझ। बार भंग दोबारा आपने ये बताया नरक से तिर्यंचायु, नरकायु से मनुष्यायु, तो नरक के 2 भंग हो गए, ऐसे बोले ना आप? हाँ, नरक से 2 भंग बने, आयु के भंग 2 बने, भुज्यमान बद्धमान की अपेक्षा 2 भंग बने। नरक कोई नारकी है, त्रियंचायु बांध लिया तो उसको त्रियंचायु की सत्ता हो गई, कोई नारकी है मनुष्यायु बांध लिया तो मनुष्यायु की सत्ता हो गई, तो 2 भंग तो ये हो गए। त्रियंच है, उसने मनुष्यायु बांध ली तो उसको एक भंग ये हो गया। त्रियंच है, देवायु बांध ली, 1 भंग ये हो गया। यहाँ पर त्रियंचायु नरक बांध रहा है तो क्या हो जाएगा, पुनरुक्त हो जाएगा, तो उसको नहीं लिया। मनुष्य है, नरक बांध रहा तो ये भी पुनरुक्त हो जाएगा, तो इसको छोड़ दिया। त्रियंचायु मनुष्यायु है, मनुष्यायु त्रियंचायु ले तो वही पुनरुक्त हो जाएगा। त्रियंचायु देवायु है, देव त्रियंच की बांध सकता है, लेकिन क्या हो जाएगा, सत्व के हिसाब से। भुज्यमान बध्यमान के हिसाब से तो अलग अलग है, पर हम पढ़ क्या रहे हैं, सत्व स्थान पढ़ रहे हैं, तो सत्ता तो वही 2 आयु की होगी ना, चाहे देव त्रियंच बांधे चाहे त्रियंच देव बांधे। इस चीज को समझ पा रहे हैं ना आप लोग? सत्ता 2 आयु की वही होगी, तो उन चीजों को हटा दे रहे हैं पुनरुक्त बोल के। एक सेम आयु कौन बांध सकता है? मनुष्य और त्रियंच बांध सकते हैं, त्रियंच त्रियंच बांध सकता है, मनुष्य मनुष्य बांध सकता है। तो कहते हैं इसमें भी सत्व 1 ही आयु का हुआ ना, कोई मनुष्य मनुष्य बांधा तो आयु का सत्व 1 ही का हुआ ना, 2 का नहीं हुआ। तो कहते हैं इसलिए उसको भी हटा दिए हैं। 5 भंग आयु की दृष्टि से 5 भंग स्वीकार, वो भी बध्यमान आयु के हिसाब से 5 भंग लिया जा रहा है। चलें आगे। आयु के बंध अबंध की अपेक्षा मिथ्यात्व गुण स्थान के 18 सत्व स्थानों में कर्म प्रकृतियों की संख्या बताते हैं। 18 सत्व स्थान में आयु बंध अबंध से कितनी प्रकृतियां की सत्ता होगी, उसकी संख्या बता रहे हैं। दूती छ सत ठव, 1 मिनट, ठनव सत ठव सत ठन नवे कर आरसन, अच्छा 67, दूती छ 67 नवे कर गाथा में शब्द अक्षर ज्यादा है। दूती छ 67 नवे कार, दूती छ से सत्य 8 भी उसी में है। दूती छ 67 नवे करस, दूती छत 7 नहीं, 7 ठन न उधर जाएगा। दूती छत 67 नवे करसम, 17 मून 20 मिगी 20 हीना सव्वे सत्ता, मीछे बधाउ गिदिधर में गुणम दूती 67 नवे 67 नवे करसम 17 मूण 20 मिगी 20 हीना सव्वे सत्ता, मीछे बधाउ गिदर में गुणम। हाँ, गाथा को पढ़ें जो। मैं पढ़ू दीदी? हाँ पढ़िए। दूती छ 67 नवे करसम, 17 मून 20 मिगी 20 हीना सव्वे सत्ता,
मिच्छे बद्धाऊ गिदर में गुणम। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। सत्य प्रकृतियों में से मिथ्यात्व गुण स्थान में बद्धायुष्क की बात चल रही है कि बद्धायुष्क होगा। बद्धायुष्क को कितनी आयु की सत्ता होगी? बद्धायुष्क को कितनी आयु की, हाँ जेठी भाई साहब देख लिया मैंने, बद्धायुष्क को कितनी आयु की सत्ता होगी? दो आयु दो आयु की। दो आयु की होगी। बहुत अच्छा। तो क्या करें? 2 2 3 3 6 6 7 7 8 8 9 9 1 करशम 11 17 17 माने 17, फिर 19 माने 1 कम 20 यानी 19, 20 एक 1 कम 20 इगी 20 1 ज्यादा 20 से यानी 21। यानी क्या कह रहे हैं? 2 3 6 7 8 9 11 17 19 21 प्रकृतियां क्या कह रहे हैं? हीना कम करके, हीना माने कम करके, सव्य सत्ता सभी की सत्ता, सव्य सत्ता सभी सत्व स्थान हुए। मिच्छे बधाउगी बद्ध आउग इधर मेघ ऊनम। मिच्छे माने मिथ्यात्व गुण स्थान में, बधायु का कहते इगी इधरम एगम ऊनम। बधाऊ में तो बधाऊ से एक आयु सब जगह कम कर देना। 50 स्थान में दोनों है, बद्धायुष्क का बद्धायुष्क का दोनों का स्थान है। पहले ये चीज आचार्य हमें बता चुके हैं। तो कहते हैं भाई बद्धायुष्क का तो इतना हुआ, और जो बद्धायुष्क नहीं है उसमें एक एक कम कर देना। मिथ्यात्व गुण स्थानवर्ती बद्धायुष्क के सत्वरूप सर्व प्रकृतियों में से 2 3 6 7 8 9 11 17 19 और 21 प्रकृतियां कम करने से 10 सत्व स्थान हुए, तथा अबद्धायुष्क के 8 सत्व स्थान पर्यंत तो इनमें से एक एक प्रकृति और कम करना। बद्धायुष्क में एक एक आयु कम हो जाएगी। शेष 2 स्थान पूर्वोक्त ही जानना। 10 स्थान में 8 स्थान में तो कह रहे हैं एक एक कम कर दो, और 2 स्थान पहले जैसे ही जानना है। इस प्रकार अबद्धायुष्क के भी 10 स्थान हैं, परंतु क्या होगा? दोनों बद्धायुष्क के मिलकर 20 स्थानों में 9वां 10वां 19 20वां स्थान समान होने से 2 स्थान कम करने से 18 सत्व स्थान मिथ्यात्व गुण स्थान के करने हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान के 18 कैसे बने? 10 तो बद्धायुष्क के बने और 8 अबद्धायुष्क के बने। यद्यपि उसके भी 10 होने चाहिए थे, तो 2 समान, 2 का क्या होगा? संख्या समान आएगी, हम आगे देखेंगे। तो इसलिए कहते हैं 18 ही स्थान होंगे, क्योंकि स्थान में क्या है? संख्या बदलनी चाहिए, भंग में प्रकृति बदलनी चाहिए, तो स्थान जो बन रहे हैं 2 स्थान सेम होंगे, इसलिए 2 स्थान कम करके 20 की जगह कहते हैं मिथ्यात्व गुण स्थान में 18 मिथ्यात्व गुण में। थोड़ा स्पीड धीमा रखो ना, थोड़ा स्पीड धीमा रखो, थोड़ा स्पीड धीमा। अच्छा अच्छा स्पीड अच्छा, थोड़ा हाँ हाँ बाबा जी, समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आया? नहीं, ये सब ये ये आगे बताएंगे क्या? 2 3 6 ये सब आगे बताएंगे कैसे आएंगे? ये तो आगे बताएंगे, अभी तो खाली वो सत्व स्थान बता रहे हैं कि कैसे कैसे कम करना वो बता रहे हैं। अब दोनों मतलब मिथ्यात्व गुण स्थान है तो सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति कम करेंगे, ऐसे करके बताएंगे। आगे आगे बहुत अच्छी तरह से आ रहा है ना, अभी तो खाली ये बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे होगा। क्या बोलते? एक स्थान बनेगा 2 प्रकृति कम करके, एक स्थान बनेगा और बनेगा 3 प्रकृति कम करके, एक स्थान बनेगा जिसमें 6 प्रकृति कम होगी, एक स्थान बनेगा जिसमें 7 प्रकृति कम। ये अभी बद्धा आयु 2 है यहाँ पर। एक स्थान बनेगी उसमें 7 प्रकृति कम होगी, 8 होगी कम, फिर 9 होगी, फिर 11 होगी, फिर 17 होगी, फिर 19 होगी, फिर 21 प्रकृतियां कम होगी। ऐसे मिथ्यात्व गुण स्थान में आयु का 2 आयु के सत्व के हिसाब में यहाँ पर 10 स्थान होंगे। फिर एक आयु घटा देंगे तो एक एक इसमें कम हो जाएगा, तो वो भी 10 स्थान होने चाहिए। तो कहते हैं होंगे तो 20 स्थान, लेकिन 2 स्थान क्या है कि संख्या समान होने जा रही है,
तो कहते हैं 2 स्थान कम हो जाएंगे, 18 ही रहेंगे। 2, 3, 6 यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं 2 प्रकृति क्रम 1 स्थान होगा, 3 प्रकृति क्रम 1 स्थान होगा। कौन कौन सा होगा आगे बताएंगे आचार्य। मतलब भंग में प्रकृति चेंज होगी। भंग में प्रकृति चेंज होगी। हाँ, भंग तो अभी बता ही नहीं रहे, अभी तो स्थान बता रहे हैं खाली। अब स्थान में इसके बाद प्रकृति भंग बता- स्थान में प्रकृति चेंज नहीं होगी, स्थान में प्रकृति चेंज होती है क्या? स्थान में प्रकृति कम या ज्यादा होगी। अच्छा, कम या ज्यादा होगी। ठीक ठीक हाँ। ठीक, ये हाँ ठीक, और आगे। भंग में भी प्रकृति उतनी ही रहेगी, प्रकृतियों का नाम चेंज हो जाएगा। अच्छा ठीक। तो अभी ये स्थान बता रहे हैं, भंग नहीं बता रहे हैं इसमें। अभी तो स्थान बता रहे हैं, मिथ्यात्व स्थान में कितने कितने की बनेगी। तो एक भंग बन जाएगा, 2 प्रकृति कम, 2 प्रकृति आगे आने वाली, इसलिए हम यहाँ पर बता नहीं रहे, आप लोगों को आगे आने वाला है। जिसकी आयुष का बद्धायुष किसे कहते हैं ये? जिसने आयु का बंध, भुज एक आयु होती भुज्यमान आयु। अभी हमारी भुज्यमान आयु कौन सी है? मनुष्य आयु। हम मनुष्य आयु का भोग कर रहे। भुज्यमान माने भोगना। हम जिस आयु को भोग रहे उसको भुज्यमान कहते हैं। मान लीजिए हमारे में से किसी ने देवायु बांध ली, तो बद्धमान कौन सी आयु हो गई? देवायु। तो इस तरह से 2 तरह की आयु तो बनती है ना, सबकी बंधेगी। भुज्यमान आयु के समय ही बद्धमान होगी आयु। तो अब जिसने बांध ली तो उसके 2 आयु की सत्ता हो गई। जिसने अभी नहीं बांधी है उसको केवल मनुष्य आयु की सत्ता है। ठीक है। जिसके आगामी आयु का बंध हो गया है, इसी में देखिए आगे माता जी खुद ही बता- हाँ जिसने आयु नहीं बांधी वो अबद्धायुष है। हाँ, अच्छा, जिसने आयु बांध ली वो बद्धायुष्क है। यानी जिसको एक आयु की सत्ता है भुज्यमान की, वो अबद्धायुष्क है। जिसने आयु बांध के आयु की सत्ता कर ली उसके 2 आयु की सत्ता है। जिसने आगामी आयु का बंध हो, जिसके आगामी आयु का बंध हो गया है ऐसे बद्धायुष्क, तथा जिसके आगामी आयु का बंध नहीं हुआ उसे अबद्धायुष्क कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मिथ्यात्व गुण स्थान संबंधी बहुत अच्छी गाथा। बहुत ही मतलब मेरे को तो गाथाकार से नहीं करना चाहिए, आप लोगों से ये प्रश्न ऐसे ही पूछूंगी तो आप लोग सब बता देंगे, इतना मुझे उम्मीद है। अपनी जितनी पढ़ाई हो चुकी है ये सारी चीज हम लोग जानते हैं। बहुत अभी हम लोग को खाने के लिए या बूंदी का लड्डू मिल रहा है, बिना दांत वाला भी खा सकता है। मिथ्यात्व गुण स्थान संबंधी सत्व स्थानों में जो प्रकृतियां कम की गई हैं उसके नाम कहते हैं। त्रियाउग देवाउग मन्नदराउग दुगम तहातिथम देवतिरिया उसैया हार चौकम तुछेदे। त्रियाउग देआउग मनदराउग दुगम तहातिथम देवतिरिया उसैया हार चौकम तुछेदे। आउग आउदुगहारतीर्थं सम्मम्मि समचतः यदेव दुगं नारे छक्कं चतः नराउ उच्चं च मनुवदुगम्। आउदुगहारतीर्थं सम्मम्मि समचतः यदेव दुगं नारे छक्कं चतः नराउ उच्चं च मनुवदुगम्। गाथा का उच्चारण करें। बाबूजी एक गाथा आप कर लीजिए। एक गाथा अशोका जी कर लीजिए दिल्ली। बाबूजी गाथा का उच्चारण करिए। हम करे क्या? हाँ, एक आप कर लीजिए। ओ त्रियाउग देवाउग मनुदराउग दुगम तातिथम देवत्रियाउसैया हार चौकम तुछेदे। अब क्या कहें? हाँ, आउदुघारतिथं सम्मम्मिस्सं च तहयदेव दुगं नारय छक्कं च तः दराउ उच्चं च मणुदुग्गम्। क्या कह रहे हैं कि भाई दो, क्या कहें कि बद्धायुष्क की बद्धायुष्क में क्या करें? सबसे पहला स्थान क्या है ये याद रखेंगे। सबसे दो प्रकृति कम यानी 146 की सत्ता। ठीक है ना। 2 आयु सत्व 148 तो होता है। मिथ्यात्व गुण स्थान में पहला सत्व क्या बता रहे हैं? 2 का कम। तो कैसे होगा? क्या करें?
त्रियायुग देवायुग, त्रियंचायु देवायु, अन्नम देवायुगम, अन्न अन्नदर आयुगम युगम, इन दोनों में से कोई एक आयु, इन दोनों में से कोई एक आयु। ताहा, और उसके बाद तीर्थम, तीर्थंकर प्रकृति, तो क्या कम हुआ? त्रियंचायु, एक आयु कोई भी कम हुई, और तीर्थंकर प्रकृति। फिर क्या करें? देव त्रियायु सहिया, देवायु त्रियंचायु सहित, हार चौकम तू छच्चेदे, आहारक चतुष, ये 6 प्रकृतियां। फिर आउग आयु दुगहार तीर्थम, फिर 2 आयु और आहार, आहारक, और तीर्थम माने तीर्थंकर प्रकृति। फिर कहते हैं सम्यक रहित, मिश्र रहित, तह माने और, देव दुगम, देव द्विक रहित, ये स्थान बन रहे हैं। सबसे पहले तो 2 आयु रहित एक स्थान बना, फिर 2 आयु के साथ में 2 आयु के अलावा कोई भी एक आयु, और क्या दो कोई भी 2 आयु और तीर्थंकर, ऐसे 3 प्रकृति कम बना। पहले 2 आयु कम बना, फिर 3 प्रकृति, तो 2 आयु कम हुई तो 146 की सत्ता। 146 की सत्ता किसी को भी मिथ्यात्व गुण स्थान में एक जीव को हो सकती है कि नहीं? 146 की सत्ता, हाँ हो सकती है। नहीं हो सकती। 146 की विशेष प्रकृति कौन सी आई? आहारक दिक। विशेष प्रकृति कौन कौन सी आई? नहीं, इसमें 2 आयु कम हो गई ना। विशेष प्रकृति को, भाई बाकी तो सब प्रकृतियां ऐसे ही चलती रहती है, ज्यादा ध्यान तो विशेष प्रकृति पर ही देना है। तो 146 की, हाँ, विशेष प्रकृति कौन सी है 146 में? कौन कौन सी है? इस पर तीर्थंकर और, हाँ, बहुत इजी प्रश्न है, कैसे समझेंगे बोलिए? अगर इतना सब उत्तर नहीं देंगे तो? आहारक दुख, ये स्पर्श रस वगैरह तो नहीं? हाँ, आहारक दुख, मेरे 146 की सत्ता बोल रहे हैं। 146 में एक आयु और एक तीर्थंकर, 2 प्रकृति। अरे भाई मेरी बहना, दो प्रकृति कम कर रहे हैं तो 3 आयु का सत्व आप कैसे दे रही हैं? तीर्थंकर और दो आयु किसी जीव, सॉरी, 2 प्रकृति किसी जीव के कम है, तो मेरा यहाँ पर आपसे यह प्रश्न है, 146 प्रकृति में ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं जो विशेष ध्यान देने योग्य है? वो कौन कौन सी प्रकृति की सत्ता है यहाँ पर? सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व, हाँ, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व। वो तो बहुत, वो उतनी विशेष प्रकृति थोड़ी है। भाभी आयु की आएगी कि आयु में 4 में से 2 आयु रह गई, 2 कम हो गई, 146 रह गई। कृष्णा जी वो बात तो पहले हो गई ना, 146 का सत्व है तो 2 आयु तो होगी नहीं एक जीव की अपेक्षा, इसलिए मैंने एक जीव भी लगा दिया। यहाँ पर एक जीव को क्या विशेष प्रकृति की सत्ता है, विशेष ध्यान देने योग्य? भैया आहारक दोनों की सत्ता है, ये विशेष प्रकृति है। विशेष प्रकृति सम्यक तो थोड़ी आएगी, ये खास करके कि हर सम्यक तो बहुत लोग तीर्थंकर प्रकृति सब नहीं बांध लेते हैं, आहारक भी सब नहीं बांध लेते हैं, ये और भी ज्यादा विशेष प्रकृति है। तो 146 में क्या कहना चाह रहे हैं? म्यूट करें कि क्या से? तो सुमन जी म्यूट करें प्लीज, अपने से देख के करें। मैं आप लोगों को एक चीज सूचित करना चाहती हूँ, मेरा ऊपर का 200 नीचे का 100 बीपी चल रहा है। खाली मैं इसलिए क्लास चालू कर ली कि बहुत छूट जाने से आप लोग का ये हो जाता है, इसलिए मैं चालू कर ली हूँ। तो आप लोग अपने पर ध्यान दें, आप लोग अपने को म्यूट रखें, मेरे को अन्यथा नहीं बुलवाएं आप लोग। तो 146 का सत्व में तो आप लोग को ये कहना चाहिए भाई सारी प्रकृति का सत्व 2 को छोड़ के सारी में आहारक भी आ गई, तीर्थंकर भी आ गई। हम बार बार आप लोग को कह रहे हैं विशेष प्रकृति है ना, तो विशेष प्रकृति तो यही है आहारक भी। तो 146 की यानी मिथ्यात्व गुण स्थान में कोई जीव है, उसको आहारक द्वीप की भी सत्ता बन रही है और तीर्थंकर की भी बन रही है। ऐसा कौन सा जीव होगा जो मुनि बना? भाई तीर्थंकर का बन तो चौथे गुण स्थान में हो जाता है, मुनि बना तीर्थंकर पर
क्या कहते हैं आहारक दिक का बंद कर लिया, नीचे के गुण स्थान में आ गया, चौथे में आ गया, तीर्थंकर का भी बंद कर लिया और फिर वो मिथ्यात्व में आ गया, नरक आयु बांध रखा था मिथ्यात्व में। तो ऐसा कौन सा जीव होगा जिसको 146 की सत्ता होगी, उसकी कौन सी भुज्यमान आयु होगी, कौन सी बध्यमान आयु होगी? ऐसा वह कौन सा जीव होगा जिसको 146 की सत्ता होगी, भुज्यमान आयु कौन सी होगी, बध्यमान आयु कौन सी होगी? बुद्धिमान बुद्धिमान मनुष्य आयु, आयु बुद्धिमान मनुष्य आयु और बद्धमान नरक आयु। बुद्धिमान मनुष्य आयु और बध्यमान, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर मात्र एक भंग है। हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कल, था ना, कि एक वहां पर कल हम लोगों ने बहुत अच्छा से समझा कि दूसरा भंग क्यों नहीं बनता है जब नरक आयु मनुष्य आयु हो रहा। तो हमने कल इस पर बहुत अपने लोगों ने समझा था इसको कि भाई मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर के साथ एक ही आयु, एक ही भंग बनता है। तो तीर्थंकर और मिथ्यात्व गुण स्थान जहाँ बोलेंगे उससे पता लग जाएगा कि भाई भुज्यमान तो मनुष्य आयु है और बध्यमान नरक आयु है। तो यहाँ पर क्या लिखा, तिर्यग आयु देवागु देवायु, तिर्यंच आयु और देवायु को माइनस कर दीजिए तो 146 का उसको शर्त है। क्यों कर रहे हैं? तो अब कोई जीव है, हाँ, मिथ्यात्व गुण तो ये क्या क्या गाथा में दे दिए कि भाई 146 के सत्व, 146 का सत्व को चूंकि क्या बोल रहे हैं हम पहले बद्धा इसको आपको बता रहे हैं। तो बद्धा इसमें क्या इन्होंने नियम क्या दे दिया कि त्रियंच आयु और देव आयु से रहित, पहले ही उन्होंने दे दिया। सबसे पहले गाथा ही उसी से शुरू हुई है कि 146 के सत्व में एकमात्र भंग है मनुष्यायु और नरकायु। ये पहले ही इन्होंने सबसे पहला 146 के सत्व में उन्होंने बता दिया कि भाई त्रियंच आयु देव आयु रहित एक 146 दो आयु दो प्रकृति कम 146 का सत्व स्थान बनेगा, ये एकमात्र एक स्थान बनेगा। फिर कह दिए उसके बाद कहते ताहा, उसके बाद तीर्थंकर कम कर दीजिए तो एक 3 कम हो गई। फिर उसके बाद कहते हैं देव त्रियंच आयु सहित तो ले लीजिए। अब क्या कर रहे हैं, अब जो हम आपको भंग बताने जा रहे हैं, आचार्य कहते हैं आसान बताने जा रहे हैं, उसमें आप देव आयु और त्रियंच आयु को सहित कर, कोई भी एक आयु देव आयु त्रियंच आयु को सहित कर लिए और हार चौकम आहारक चतुष्क को उसमें से माइनस कर दीजिए। ऊपर वाला में आहारक चतुष्क था, नीचे वाला में आहारक चतुष्क नहीं है, तो दो आयु कम हुई, 4 आहारक कम हुआ। अब इसमें तीर्थंकर नहीं है, 2 आयु कम का 146 बन गया, 2 आयु और 1 तीर्थंकर से 3 कम का बन गया। अब आगे कहते हैं कि भाई त्रियंच, इसमें देवायु और त्रियंच आयु सहित आप ले लीजिए और उसमें आहारक चतुष्क को कम कर दीजिए, यानी 2 आयु कम करके आहार चतुष्क उसमें ले लीजिए तो 6 प्रकृति हो जाएगी। दीदी आहारक चतुष्क कौन कौन से हुए? आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग और आहार संघात, आहारक बंधन। अच्छा, चलिए ये हम अर्थ कर दिए थे। अब आगे थोड़ा सा आप लोग को ये करने के लिए 6 मिनट और लेंगे क्लास, थोड़ा सा टेस्ट वगैरह होना है तो टेस्ट लेने वाला आ रहा है अभी, 1:50 में आ जाएगा वो, अभी आ रहा था उसको मना किया मैंने। मिथ्यात्व गुण स्थान संबंधी सत्व स्थानों में, ध्यान से धीरे पढ़ रही हूँ, तेजी हो गई। मिथ्यात्व गुण स्थान संबंधी सत्व स्थानों में कम की गई प्रकृतियां क्रम से त्रियंचायु और मनुष्यायु, क्योंकि इनको तीसरी प्रकृति तीर्थंकर कम करनी है और मिथ्यात्व गुण स्थान चल रहा है तो उसमें नरकायु तो बध्यमान होगी ही होगी, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान में उनको तीर्थंकर बताना है और मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर बताने के लिए उनको बध्यमान नरकायु ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कहते हैं कि पहले तो 2 प्रकृति ये कम कर दीजिए।
फिर भुज्यमान बद्यमान आयु से रहित कोई भी दो आयु और तीर्थंकर प्रकृति। भुज्यमान बद्यमान आयु से रहित कोई भी दो आयु, ये जो कह रहे हैं त्रियंच आयु और देवायु, ये न भुज्यमान रहेगी न बद्यमान रहेगी, ये दोनों आयु कुछ नहीं रहेगी। और कोई भी दो आयु तीर्थंकर प्रकृति, इन तीन को कम कर, तीन का सत्व स्थान कम कर रहे हैं। फिर देवायु त्रियंचायु और आहारक चतुष्क, देवायु त्रियंचायु और आहारक चतुष्क। फिर कोई भी दो आयु तीर्थंकर और आहारक चतुष्क, कोई भी दो आयु तीर्थंकर आहारक चतुष्क सम्यक्त प्रकृति 7 कम हो गई। इन्हीं 8 प्रकृतियों में सम्यक्त मिलाने पर 9 प्रकृति हो गई। इन्हीं 9 प्रकृतियों में देवदिक मिलाने पर 11 प्रकृति हो गई। इन 11 प्रकृतियों में नरक नरक गत्यानुपूर्वी, बेकिरियक शरीर, बेकिरियक अंगोपान, बेकिरियक शरीर बंधन, बेकिरिय शरीर संघात, ये 6 प्रकृतियां मिलाने पर 17 हो गई। इन 17 प्रकृतियों में मनुष्य आयु और उच्च गोत्र मिलाने पर कौन इसका स्वामी होगा, कौन इसको कम करेगा, हम लोग सारी चीज समझेंगे। मिलाने पर 19 प्रकृति तथा इन्हीं 19 प्रकृतियों में मनुष्य गत्यानुपूर्वी मिलाने पर 21 प्रकृतियां हैं। ये कैसे 21 प्रकृतियां कम होती है, सत्व स्थान कैसे कम होता है, वो यहाँ पर बताए हैं कि इस 3 प्रकृति के बाद ऐसे ऐसे प्रकृति कम करते जाएंगे तो 21 प्रकृतियों का सत्व, आज 21 प्रकृति कम सत्व स्थान बनेगा, ऐसा बता रहे हैं। यहीं पर समापन करते हैं, कर देंगे। तदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं बंधमानस्य ममास्तु देवी जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे ढूंढो हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रहन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन देव भजू अनंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालन सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशम जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।